हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो ईथर का सेकंड पार्ट है ना, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 जिन लोगों ने देखा है, वीडियो फर्स्ट देखा है, उसमें आपने देखा होगा हमने उसमें पढ़ा था ईथर की डेफिनेशन, ईथर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू हमने परिभाषित करा था, परिभाषा दी थी उसकी। दूसरा उसमें हम लोगों ने पढ़ा था वर्गीकरण। किसी बच्चे ने कमेंट नहीं करा उसके बारे में हमें डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको उसकी डेफिनेशन लिखना समझ में आ गया होगा, आप आराम से लिख लो, मैंने बोला था उसमें। ठीक है, तो वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं और ईथर होते क्या है वो पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ईथर का नामकरण, है ना। तो दोनों तरह से नामकरण पढ़ेंगे, कॉमन नेम या इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण नाम, है ना। दूसरा आईयूपीएसी नेमिंग। इनका कुछ ईथर ऐसे होते हैं जिनके दोनों नेम बनते हैं, कॉमन भी बनते हैं और आईयूपीएसी बनते हैं, है ना। और कुछ ईथर ऐसे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नेम ऐसे भी हैं जिनका केवल आईयूपीएसी बनता है और कॉमन नहीं बनता, है ना। तो मैंने यहाँ पर जो लिख रखे हैं आपके नाम, पहला ये नंबर 1 है ना, नंबर 2 ये हो गया आपका, नंबर 3 ये ईथर है सारे के सारे, नंबर 4 और नंबर 5 है ना, सारे के सारे क्या है ईथर। देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ ईथर है, इधर मैथिल इधर एथिल, ये भी ईथर है, दोनों तरफ एथिल ये भी ईथर है। ये डिस्कशन हम लोग पुराने वीडियो में कर चुके हैं। मैथिल क्या होता है, आर को बोलते हैं, है ना। तो CH3 को क्या बोलते हैं हम लोग, मैथिल। ठीक है, तो बिना देर करते हुए मैं सबसे पहले इनका नाम स्टार्ट करता हूं बच्चों। देखो करना क्या है इसमें, अगर मैं इसका कॉमन नेम बनाता हूं तो इस वाले फंक्शन को भी मैथिल बोलेंगे, इस वाले फंक्शन को मैथिल बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मैथिल है, तो मैं मैथिल मैथिल नहीं लिखूंगा दो बार, मैं एक बार लिखूंगा डाई मैथिल। क्या लिखूंगा बच्चों में, डाई मैथिल, डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा मैं इसको, डाई मिथाइल, है ना बच्चों। क्योंकि मैथिल मैथिल दो बार नहीं, तो डाई मैथिल या मिथाइल बात क्या आएगी, और ऑक्सीजन होने की वजह से हम लोग उसको लिखेंगे ईथर। तो इसका बड़े आराम से नाम बन गया, ठीक है ना। तो आप लोग उसका नाम आराम से बना लोगे। डाई मैथिल क्यों, दोनों तरफ क्या है बच्चों, मैथिल। अच्छा इसमें बात करते हैं, सर इसमें एक तरफ मैथिल है और एक तरफ एथिल है। CH3 को हम बोलते हैं मैथिल और C2H5 बोलते हैं हम लोग एथिल। तो इसका नाम सर कैसे बनेगा, तो इसमें डाई लगेगा तो है नहीं, दोनों अलग अलग हैं बच्चों। दोनों कैसे हैं, असम्मित ईथर है, असम्मित। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले एथिल लिखूंगा क्योंकि ई से आता है, और बाद में मैथिल लिखूंगा क्योंकि एम से आता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा एथिल या इथाइल, बात है की मिथाइल, है ना, मिथाइल, और नाम हो जाएगा ईथर। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ईथर। तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि इसमें दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, इसमें आते ही सम्मित है। तो इस तरह क्या जुड़ा है बच्चों, एथिल, इधर क्या जुड़ा है एथिल। तो एथिल कितने हो गए, 2, और दोनों एथिल है, तो क्या लगाएंगे डाई। क्या लगाएंगे डाई, क्या लगाएंगे बच्चों, डाई, और क्या एथिल या एथाइल, नाम स्पेलिंग ही रहती है एथाइल, और इसका नाम क्या है ईथर। तो इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा आपका, डाई इथाइल ईथर। इस पे आते हैं जरा देखो। अच्छा इसमें क्या है बच्चों, प्रोपेन वाली चेन में, प्रोपेन की जो चेन है वो दो तरह की हो सकती है, या तो नॉर्मल या फिर आइसो। जरा ध्यान से देखो इसको बच्चों, ये वाली जो प्रोपेन की चेन है वो कैसी, नॉर्मल है, देखो सीधी चेन है ना, बिल्कुल कैसी चेन है, बिल्कुल सीधी। तो सीधी अगर चेन है तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रोपेन। अब देखो वैसे तो मैथिल मैथिल बाद में आना चाहिए, प्रोपेन पहले या नहीं, पी बाद में आता है ना। तो मैथिल पहले आएगा, MP बाद में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको ध्यान से, इसका मैं नाम लिखूंगा मैथिल, मैथिल, है ना, मैथिल या मिथाइल। और ये जो प्रोपेन है वो कैसी है, नॉर्मल है, तो N प्रोपिल डैश N प्रोपाइल, प्रोपाइल और ईथर बन गया। बड़े आराम से नाम, बहुत आसान नाम है ना। N क्यों, जो चेन है प्रोपेन की वो कैसी है, नॉर्मल है, इसलिए इसका नाम हो गया मैथिल, इसका नाम हो गया N प्रोपिल। क्या हो गया, N प्रोपिल, और ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया बच्चों, ईथर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा चेन ये भी प्रोपेन की है, देखो कार्बन इतने कितने बच्चों, 3, पर इसमें T बनना है, देखो बनना है ना T। हम ये T को देख के बोलते हैं आइसो है सर। क्या बोलते हैं इसको, आइसो। अगर ऐसा फंक्शन आ रहा है कि T बनना है साइड में, जो हम बोलते हैं आइसो। तो सर क्या लिखेंगे हम, पहले मैथिल, क्या लिखेंगे बच्चों, पहले मैथिल, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, मैथिल या मिथाइल, जो आप जो बोलना चाहो। पर ये वाला प्रोपेन था बच्चों नॉर्मल, इसलिए मैंने N प्रोपिल लगाया था, और ईथर। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सर मैं इसको मैथिल प्रोपिल ईथर लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, आप मैथिल प्रोपिल लिख दो तो भी ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन तब पैदा होता है कि अगर ऐसा प्रोपिल है और ऐसा प्रोपिल है, तो भाई हमें बताना पड़ेगा सर कौन सा वाला प्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल है या फिर आइसो प्रोपिल है ना। तो ये वाला बच्चों प्रोपिल कैसा है, आइसो। कैसा है, आइसो प्रोपिल। तो मैं यहां लिखूंगा मैथिल आइसो, है ना, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल, P छोटा ही बनेगा, है ना, और ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर।
तो सारे कॉमन नेम आपके समझ में आ गए होंगे, है ना। पहला वाला हो गया डाई मेथिल ईथर, ठीक है। दूसरा वाला दोनों अलग अलग हैं तो एथिल ई पहले लिखा जाएगा एम बाद में, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, ठीक है। इसके दोनों तरफ सेम है, सब में ईथर है, तो क्या नाम होगा बच्चों, डाई, इनको बोलते हैं एथिल, तो डाई एथाइल ईथर या एथिल बात एक ही नाम बोल सकते हैं आप। दूसरा, इसमें सर एक तरफ मेथिल है एक तरफ प्रोपिल है, पर प्रोपिल दो तरह के हो सकते हैं, या तो आइसो या फिर नॉर्मल, है ना। तो ये वाला जो प्रोपिल है आपको साफ साफ दिख रहा है सर, नॉर्मल प्रोपिल है, नॉर्मल चेन है, तो मैं लिखूंगा मेथिल एन प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तीसरा, अगला आपका है कि सर ये प्रोपिल ये भी है, पर सर इसमें कुछ अंतर लग रहा है। अंतर क्या, ये जो प्रोपिल है वो बच्चों आइसो है, कैसा आइसो, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एम पहले लिखूंगा, मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल नेम आपके या कॉमन नेम आपके समझ में आ गए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सर आईयूपीएसी की। सर आईयूपीएसी नेमिंग में स्पेसिफिक बात क्या है, देखो आईयूपीएसी नेमिंग में छोटा सा लॉजिक समझना है आपको कि जिधर कार्बन, मैं लेक्चर यहां से हटा देता हूं, ठीक है, लेक्चर आप देख रहे हो ना, जिधर कार्बन कम है, जिधर कार्बन क्या है बच्चों कम, उधर आप ओ जोड़ेंगे, ओ आप किधर जोड़ेंगे, इधर कार्बन क्या है कम, और जिधर कार्बन अधिक है उधर आप खाली छोड़ देंगे, उधर ऑक्सीजन नहीं जोड़ेंगे आप, ये बात याद रखनी है इसमें, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में क्या रखना है, जिधर कार्बन कम है उधर ऑक्सीजन को आप जोड़ देंगे। जैसे इसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो ऑक्सीजन को आप चाहे इधर जोड़ दो और चाहे इधर जोड़ दो, एक ही बात है, किधर भी जोड़ दो, दोनों तरफ कार्बन क्या है बराबर। लेकिन सर अगर ऐसे सिचुएशन आती है कहीं, तो अब आपसे पूछा जाए बच्चों कि कार्बन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन या इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे जिधर कम होते हैं उधर, इधर कम है इधर ऑक्सीजन इधर जोड़ा जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम वाले कार्बन की साइड जोड़ा जाएगा, उस चेन से जोड़ा जाएगा जिधर कार्बन की संख्या कम है। तो सर नाम कैसे लिखा जाएगा, अगर कार्बन कम है तो उधर वाले नाम को लिखा जाएगा एल्कोक्सी, OXY, क्या लिखा जाएगा एल्कोक्सी। मतलब मैथ है तो मेथॉक्सी, एथ है तो इथॉक्सी, प्रोप है तो प्रोपॉक्सी, है ना। प्रोप के बाद क्या आता है, ब्यूट है तो ब्यूटॉक्सी, पेंट है तो पेंटॉक्सी, हेक्स है तो हेक्सॉक्सी, ठीक। अच्छा, दूसरी बात कि जिधर कार्बन बच गए, सपोज करो इधर वाले कार्बन आपके बच गए, तो इधर कार्बन कार्बन है ऑक्सीजन नहीं है, तो उधर हम लोग लिखेंगे बच्चों एल्केन। क्या लिखेंगे बच्चों, एल्केन, इसका नाम है एल्केन। तो मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी कि ऑक्सीजन को उधर जोड़ना है जिधर कार्बन की संख्या क्या है कम, और जिधर कार्बन की संख्या अधिक है उसको नॉर्मल नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है एल्केन। मैथ है तो मेथेन, एथ है तो एथेन, प्रोप है तो प्रोपेन। अब हम बनाते तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, इस वाले नाम की बात करते हैं सबसे पहले, इस वाले नाम की। सर इसमें तो दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो किधर जोड़े, आप किधर भी जोड़ दो, फिर तो कम ज्यादा वाला चक्कर ही खत्म हो गया। सपोज करो आपने कार्बन की तरफ इधर जोड़ दिया, तो कितने कार्बन है बच्चों, उसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मैथ। क्या लगाते हैं बच्चों, मैथ। मैं यहां लगा दे रहा हूं मैथ, क्या लगा दिया मैंने, मैथ। सर नाम तो आप ऑक्सी के हिसाब से बना दो, ठीक है। इस वाले मैथ के साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ा है तो उसके नाम के पीछे जोड़ दो ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कार्बन बचा कितना, सिर्फ एक, तो मैथ प्लस ANE, तो नाम बन जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी क्या बन जाएगा बच्चों, मीथेन। बड़े आराम से आईयूपीएसी नेम बन गया, ठीक है। जिधर ऑक्सीजन जोड़ा है उसके पीछे क्या लगाओगे, 3 वर्ड, क्या लगाओगे, मैथ के साथ क्या लगाओगे, ऑक्सी, तो पीछे जो कार्बन बचे उसके पास ANE लगा दो, तो मैन गिरा मिथॉक्सी मीथेन। इस वाले पे काम करते हैं। सर किधर जोड़े, भैया कार्बन इधर कम है, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 है, ठीक है। तो मैथ के साथ ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, मैथ के साथ ऑक्सी, क्योंकि कार्बन 1 है ना, तो मैथ के साथ क्या लगेगा बच्चों, ऑक्सी, तो मिथॉक्सी, ठीक। अब बचे हुए कार्बन कितने हैं बच्चे, बचे हुए कार्बन आपके पास हैं 2, तो 2 कार्बन के लिखते हैं एथ और साथ में ANE, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मिथॉक्सी एथेन। बन गया ना, बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत आसान नाम है, डीपली थोड़ा समझना पड़ता है। अगले भी बात करता हूं मैं। सर इसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो ठीक है, आपकी मर्जी आए इधर जोड़ दो, आपकी मर्जी आए इधर जोड़ दो, तो मुझे तो किधर भी जोड़ देना है क्योंकि कार्बन दोनों तरफ क्या है, आपस में बराबर है। कार्बन अगर दोनों तरफ बराबर है बच्चों, तो उसको क्या लिखेंगे हम, एथ प्लस ऑक्सी। एथ क्यों, क्योंकि कार्बन है 2, तो एथ, कार्बन क्या है 2, एथ प्लस ऑक्सी इथॉक्सी, एथ प्लस ऑक्सी इथॉक्सी। बचे कितने कार्बन, 2, तो एथ प्लस ANE एथेन, तो पूरा नाम इथॉक्सी एथेन। पूरा नाम क्या होगा बच्चों, इथॉक्सी एथेन। इसका नाम पूरा नाम क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। इसका पूरा नाम मिथॉक्सी एथेन, इसका पूरा नाम इथॉक्सी एथेन।
ठीक है। अगला, सर इसमें कार्बन इधर कम है, ठीक है, तो इधर जोड़ेंगे हम लोग, तो क्या बनेगा, मिथॉक्सी। पर बच्चों इस 3 वाले कार्बन में एक चक्कर होता है, क्या, ये वाला देखो यही ग्रुप इस वाली चेन में बीच में जुड़ा है CH3O, और इस वाली चेन में साइड में जुड़ा है। तो सर जब भी पोजीशन चेंज होती है बीच में या साइड में पोजीशन चेंज होने की नौबत आती है, तो उस कंडीशन में हम लोग नंबरिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बच्चों, नंबर। तो मैं इस पे नंबर डालूंगा। सर ये OCH3 कौन से कार्बन पर जुड़ा है, 1, 2 और 1, 3। सर ये 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, ठीक बात है। सर इसमें कौन से कार्बन पे जुड़ा है, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हम नंबर यहां से डाला, नहीं भैया, नंबर आप वहां से डालो जिसमें पूरी चेन भी आ जाए और कार्बन भी काउंट हो जाए। तो मैंने डाला 1 नंबर, मैंने डाला 2 नंबर, मैंने डाला 3 नंबर। सर इस वाले चेन में जो OCH3 वाला समूह है वो 1 नंबर पर जुड़ा है, देख लो, ठीक है। सर इस वाली चेन में जो OCH3 वाला फंक्शन है वो 2 नंबर पर जुड़ा है। चेन तो ये भी है और चेन ये भी है, तो सर कुछ चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा बच्चों। इसका नाम लिखा जाएगा मिथॉक्सी। लेकिन जो मिथॉक्सी फंक्शन है वो प्रोपेन के कौन से नंबर जुड़ा है, 1 नंबर पर जुड़ा है, तो नंबर डालना पड़ेगा आपको। पहले क्या लिखना पड़ेगा, जरा देखो ध्यान से बच्चों, मुझे यहां लिखना पड़ेगा 1 मिथॉक्सी। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 1 मिथॉक्सी। क्या लिखना पड़ेगा, 1 मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी वाला जो फंक्शन है वो इस चेन पे कौन से नंबर जुड़ा है, 1 नंबर पर। कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए लगाते हैं प्रो और साथ में लगाते हैं ANE, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आसानी से नाम समझ में आ रहे होंगे। अच्छा अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सर कार्बन तो इसमें भी 3 है, पर जो OCH3 वाला, क्यों आप बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही, इस O को इधर क्यों जोड़ा, इधर क्यों नहीं जोड़ा। अरे सर उधर ही तो जोड़ते हैं जिधर कार्बन कम होते हैं। हाँ सर आप पहले ही बोल चुके हो, कार्बन कम वाले में ऑक्सी और कार्बन अधिक वाले में एल्केन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने इसको इधर जोड़ दिया। पर जो OCH3 वाला फंक्शन है इसको हम बोलेंगे मिथॉक्सी। सर जुड़ा कौन से नंबर पर, 2 नंबर पर जुड़ा है, तो नंबर डालना पड़ेगा आपको 2 मिथॉक्सी। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 मिथॉक्सी, ठीक है। और कार्बन कितने बचे, 3, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है सर, देखो IUPAC नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं या नंबर डालते हैं। कॉमन नेम में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल या आइसो का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको IUPAC नेम में समझ में आई होगी। तो पहले आप फटाक से इनको कॉपी करो, तो फिर कुछ नाम हम ऐसे लिखते हैं कि नॉर्मल नेम भी बन सकते हैं और IUPAC बन सकते हैं, उनको लिखेंगे। फिर हम केवल IUPAC वाली प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों फटाक से इनको छापो, फिर मैं इनको रफ करता हूं। अगले हैं, देखो मैंने अगले कुछ नाम और लिख रखे हैं यहां पर, जो आपकी बुक्स में दे रखे हैं। एक ये है ना, हम लोगों ने उसमें शायद 5 नाम बनाए थे। ये आपका 6 नंबर, ये आपका 7 नंबर, ये आपका 8 नंबर, और ये कुछ डिफरेंट नाम है 9 नंबर, और ये 10 नंबर। तो टोटल नाम आपके 10 हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं। अब ये C6H5 लिखा है, अगर ऐसे लिखा हो तब भी ठीक है, वरना कभी कभी नाम आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे बॉक्स बना हुआ और यहाँ OCH3, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा हुआ मिले तो डरने की बात नहीं है बच्चों। C6H5 क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा हुआ। अगर इस नाम की हम लोग बात करें तो इधर मैथिल है और C6H5 फंक्शन को बोलते हैं फेनिल। तो क्या नाम बनेगा बच्चों, फेनिल पहले आएगा, मैथिल पहले आएगा, मैथिल पहले आएगा M, तो मैथिल फेनिल ईथर, मैथिल फेनिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मैथिल फेनिल ईथर। अच्छा इसका एक नाम और होता है, एनिसोल और बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, साफ दिख रहा है आपको, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, देखो मैथिल है ना, ये मिथाइल फिनाइल और ईथर, ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। इसका दूसरा नाम है एनिसोल, है ना, एनिसोल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको मैथिल फेनिल ईथर एनिसोल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसका IUPAC नेम बना है, पर नॉर्मल नेम बना लेते हैं। इसकी बात करें तो इधर बच्चों है एथिल, इधर है फेनिल। तो पहले कौन आएगा, एथिल पहले आएगा, फेनिल बाद में आएगा। तो मैं लिखता हूं एथिल या एथाइल और फेनिल या फिनाइल, बात है आप प्रोनाउंसिएशन जैसे करना चाहें वैसे करना है। तो इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया इथाइल फिनाइल ईथर, है ना। इसको फेनिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फेनिटॉल के नाम से जानते हैं। अच्छा अब इसकी बात अगर करें बच्चों, तो देखो ध्यान से समझना, इधर C6H5 कार्बन कितने हैं, 6,
इधर कार्बन 6 एकम 6 और एक 7, कार्बन है 7, इधर 7 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है। ठीक है, तो सर क्या लिखें? इसका नाम आप जानते हो फेनिल, और 7 वाले को बोलते हैं बच्चों हेप्टिल। तो फेनिल और हेप्टिल में पहले कौन आएगा? तो हेप्टिल पहले आएगा। कौन पहले आएगा? H पहले आएगा। तो मैं इसको लिखूंगा हेप्टिल। हेप्टिल क्यों हेप्टिल? 6 और एक 7, 7 वाले बोलते हैं हेप्टिल, 6 वाले बोलते हैं हेक्सिल, तो बोलेंगे हेप्टिल। हेप्टिल HEPTYL हेप्टिल, और इसको बोलेंगे फेनिल। तो हेप्टिल फेनिल ईथर, हेप्टिल फेनिल ईथर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नेम इन लोगों के हो गए। अच्छा, इनके कॉमन नेम हम लोग नहीं बना रहे, आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। सर अब इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करो। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं बच्चों। देखो क्या करना है, कार्बन काउंट करो। इधर कितने बच्चे कार्बन है? 6। इधर कितने हैं? 1। तो किधर ऑक्सीजन जुड़ेगा? ये देखो कम वाले की तरफ, तो इधर जोड़ दो। सर कितने कार्बन है जिधर ऑक्सीजन जुड़ा है? उधर 1। क्या लिखें सर? मैथ के साथ ऑक्सी। क्या लिखें बच्चों? मैथ के साथ ऑक्सी, मैथ के साथ ऑक्सी, तो मैथ ऑक्सी, मेथॉक्सी। सर अब इधर ये C6H5 बचा, तो भैया जब इसको पहले लगाते तब लोग लिखते हैं फेनिल, इसको पहले लगाते हैं इधर तो इसको लिखते हैं फेनिल, लेकिन अगर हम इसको पीछे लगाते हैं तो लिखते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं उसको? बेंजीन। तो मैं लिखूंगा बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखूंगा बच्चों? मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। पीछे लगाएंगे तो बेंजीन, पहले लगाएंगे तो फेनिल। ठीक। अच्छा, इस दोनों में कार्बन किधर जा रहा है? इधर 6 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा 2 की तरफ। ठीक, तो 2 की तरफ जुड़ेगा तो एक कार्बन वाले बोलते हैं मैथ, और O की वजह से लगेगा ऑक्सी, सॉरी मैथ नहीं, एथ, एथ। क्या बोलते हैं? एथ, और O की वजह से लगेगा ऑक्सी, तो एथ ऑक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? एथ प्लस ऑक्सी, तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी। सर इधर कितने कार्बन बचे? भैया 6 बचे, और फेनिल समूह को जब पीछे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं बच्चों? बेंजीन। और जब फेनिल समूह को आगे लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? फिनाइल या फेनिल। तो पीछे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? बेंजीन। क्या लिखेंगे? बेंजीन। क्या लिखेंगे बच्चों? बेंजीन। तो मेथॉक्सी, इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम है एथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, इनका सिंपल नेम एनिसोल, इसका फेनिटॉल, फेनिटॉल लिखते हैं। अब देखो अगला, अगर हम इसकी बात करें तो सर इधर जो कार्बन है वो 6 है क्या? नहीं, 6 एकम 6 और एक 7, इधर कार्बन है 7। सर इधर कार्बन है 6, तो भैया कम किधर है? कम सर इधर है, इधर, इधर कम है, उधर ज्यादा है, तो कम की तरफ जोड़ा जाएगा। अच्छा, अगर इसको नाम से पहले लगाते हैं तो मैथ प्लस ऑक्सी या एथ प्लस ऑक्सी, तो सर इसका नाम है फेनिल। तो फिनाइल में YL हटा के ऑक्सी, फेन प्लस ऑक्सी तो फिनॉक्सी, फेन प्लस ऑक्सी तो फिनॉक्सी। स्पेलिंग क्या बनेगी जरा देखो ध्यान से, PHENOXY, है ना। मैंने क्या करा, इसका YL हटा दिया, तो क्या हो गया? फिनॉक्सी। क्यों सर इधर क्यों जोड़ा आपने? भैया नियम क्या कहता है? जिधर कार्बन कम है उधर ऑक्सी, तो कार्बन कम इधर है 6 की तरफ, इधर कार्बन, इसका 6 का गुणा करेंगे तो 6 कार्बन और एक 7 कार्बन है। सर कार्बन कितने बचे? 7। क्या लगाते हैं? हेप, क्योंकि 7 क्या लगाना है? ANE, तो नाम हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा बच्चों? HEPT, और साथ में हो जाएगा ANE, तो नाम बन जाएगा फिनॉक्सी हेप्टेन। क्या बनेगा बच्चों? फिनॉक्सी हेप्टेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से आप बना लेंगे। अच्छा, ये सर क्या बीमारी है? नई नई चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इनके नाम कुछ स्पेशल नाम होते हैं, ऑक्सा लगाते हैं, वो ऑक्सीजन को साथ में काउंट करते हैं, है ना। इसमें क्या करना है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो ऑक्सीजन साथ में काउंट होता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। टोटल कितने कार्बन है बच्चों? 5। और पूरी चेन कैसी है? बंद। तो मैं क्या करता हूं, इसको सीधे आईयूपीएसी लिखता हूं। ये मैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग कर रहा हूं, है ना, आईयूपीएसी। इसका जो आईयूपीएसी बनेगा, टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो साइक्लोपेंटेन है, पर 1 नंबर पे ऑक्सा लगा है, तो मैं ऑक्सीजन को लिखूंगा ऑक्सा, 1 ऑक्सो, ऑक्सा, और साइक्लोपेंटेन। ठीक है बच्चों, 1 नंबर पे क्या लगा है? ऑक्सा। ऑक्स नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर ऑक्सीजन लगा होता है, तो मैं लिखूंगा 1 ऑक्सा, 1 OXA, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी सर्किल में काउंट करा जाता है। तो सर इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? इसका भी हम आईयूपीएसी बनाएंगे, सिंपल है ना। क्या बनाएंगे बच्चों? इसका आईयूपीएसी। ठीक है, बनाते जरा देखो। नंबर यहां से डाल लो, यहां से कहीं बची है वहां से डाल लो। आप यहां से डालना चाहते हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने कार्बन है टोटल? कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ के पूरा सर्किल में कितने हैं टोटल? 6 आइटम। 6 अगर आइटम है पूरे,
तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। पर सर एक नंबर पे और 2 नंबर पे ऑक्सा लगा हुआ है सर, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं लिख रहा हूं यहां 1,4 डाईऑक्सा। क्या लिख रहा हूं मैं? डाईऑक्सा। क्या लिख रहा हूं बच्चों? 1,4 डाईऑक्सा। ओ को क्या लिखते हैं? ऑक्सा, OXA ऑक्सा। पूरे सर्किल में कितना टोटल आइटम है? 6। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो CYCLO और हेक्सेन। क्या हो गया बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। तो जितने इंपॉर्टेंट नेम थे वो सारे डिस्कस हमने कर रही है ना। एक दो नेम और भी हैं तो आप उनको छाप लो, मैं देख लेता हूं एक बार, है ना। अच्छा आप उनको फटाक से छापो, फिर मैं एक नाम और बनाता हूं, मुझे मिटाता हूं, है। हम लोग एक नाम और बनाते हैं, एक या दो में देखता हूं, अच्छे नाम है वो बुक्स में दे रखे हैं तो हम बना लेते हैं इसको। उसके बाद आपका नामकरण खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूं यहां से बाहर आपका क्वेश्चन नामकरण में नहीं आएगा अगर ईथर से आता है तो। एक नाम कुछ ऐसा दे रखा है बुक्स में, ऐसा ऐसा और ये, और इसी पर लगा है बच्चों CH3 और इसी फंक्शन पर आपका लगा है CH2 और CH3, ठीक। अच्छा एक इसी टाइप का नाम और दे रखा है, मैं यहां लिख देता हूं। उसमें क्या है बच्चों? उसमें कुछ ऐसा है, यहां पर आपका लगा है C2H5 और यहां पर आपका लगा है OC2H5, ठीक। इनके नाम और बना लेते हैं, ये भी अपने आप में डिफरेंट नाम है। कैसे बनेंगे सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं नंबर डालता हूं तो यहीं से नंबर पड़ेगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है सर। ये मैथिल है, ये इथॉक्सी है, 2 कार्बन है ना, तो इथॉक्सी। आप चाहो ऐसे लिखो और आप चाहो तो आप इसको C2H5 भी लिख सकते हो, पेपर में कैसे भी लिखे आ सकता है। सर क्या करें? वन पर ही मैथिल है, वन पर ही इथॉक्सी है, क्या करा जाए सर? इथॉक्सी लिखो आप पहले, वन इथॉक्सी। आप वन लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तब भी क्या चल जाएगा, क्योंकि यहां पर नंबर चेंज नहीं हो रहा है, एक ही नंबर पर दोनों लगे हुए, ठीक है। उसके बाद सर इसका नाम है मैथिल, तो वन इथॉक्सी, क्योंकि C2H5 के साथ O है। सर वन मैथिल, क्या सर? वन मैथिल, मिथाइल या मैथिल जो बोलना चाहो बोल दो। सर कितने कार्बन है टोटल? 6। तो साइक्लो, और साइक्लो है ना, बंद है ना, CYCLO साइक्लो, और नाम क्या होगा? हेक्सेन। तो इतना सा नाम इसका बनेगा, वन इथॉक्सी वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। किसका? इसका। सर इसकी बात करें तो इसका नाम थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं, देखो नंबर डाल लो बच्चों। अब सर एक प्रॉब्लम है, यहां पर तो सर CH3 और OCH25 एक ही जगह जोड़ा था, तो प्रीफरेंस किसको दें? प्रीफरेंस भैया O वाले को दो। आप नंबर यहां से डालना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, इधर से चल रहे हैं तो 4 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, किधर से भी चल लो, किधर से भी, तो इधर से चल लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें आपने इथॉक्सी पहले लगाया, इसमें एक नंबर पर कौन है? इथॉक्सी। तो मैं क्या लिखूंगा? दो ध्यान से, मैं इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नाम लिख चुका हूं ना, तो वन इथॉक्सी। इथॉक्सी क्यों? क्योंकि सर कार्बन 2 है ना, तो एथ के साथ ऑक्सी। सर 4 नंबर पर आपका एथिल लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो आप लिख दो डैश 4 एथिल। क्या लिख दो बच्चों? 4 एथिल या एथाइल। सर पूरी चेन बंद है तो साइक्लो। सर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, तो साइक्लो और साथों साथ हेक्सेन, ठीक है। ये वाले नाम आप हटा दो, कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये नाम क्या आपके कंफ्यूजन ना हो, इसमें पता लगा आप इसी मिक्स कर दो इसको, ठीक है। ये हो गया आपका। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने नॉमेनक्लेचर मैंने पढ़ाए हैं सारे बुक्स में इंक्लूड हैं, आपके दिए गए हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं यहां से नॉमेनक्लेचर आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला वीडियो हम लोगों का बनेगा डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां, उसमें हम ईथर बनाने की पढ़ेंगे, पर हमारे जो कोर्स में मेन टॉपिक है वो डाई एथिल ईथर है ना। ईथर बहुत सारे होते हैं पर डाई एथिल ईथर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अगला जो वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 3 वो डाई एथिल ईथर आएगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार वॉच करेंगे तो IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग आपको एकदम क्लियर हो जाएगी बच्चों।